अपनी जड़ी बूटी बेचोगे जरूर, लेकिन किसी गंदी सड़क के कोने में बैठकर, समझे? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? दालचीनी का लेप लगा लेना, ठीक हो जाएगा। Now I see you. મને તું બહુ ભાવે. હું તને ખાઈ જાઉં. ખાઈ જવા દે ને. पर कौन हो भाई? अंदर आ जाओ. इससे पंजाबी. बैठो बैठो. सत श्री अकाल जी। हाँ जी. मैं पूरू, मैंने आपको फोन किया था घर के लिए। आप लोग पंजाबी हो ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान मिलने में? नहीं नहीं, आप लोगों के सामने चिकन खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पर आपने तो कहा था कि हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि आप लोग पंजाबी हो। देखिए भाई साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही घर है और वहाँ पंजाबियों को भाड़ूपुरी रखने में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शाकाहारी मोहल्ला है। और आप लोग तो दारू वारू पीते हो, चिकन खाते हो। लेकिन आप भी तो चिकन खा रहे हो। हाँ, लेकिन मुझे कौन सा उस मोहल्ले में रहना है? तो हमें कौन सा वहाँ उम्र में रहना है? देखिए, हमें घर सिर्फ 10-15 दिन के लिए चाहिए। अच्छा, सिर्फ 10-15 दिन? हाँ। फिर तो हो जाएगा, लेकिन 2 बातें हैं। एक, आपको भाड़ा पूरे महीने का देना होगा। वो मिल जाएगा। और दूसरा कि आपको गुजराती होने का नाटक करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। हमसे कोई नाटक वाटक नहीं होगा। तो बटी जाए घोड़ियार माँ। क्या बोला? भाई साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई घर नहीं। और गुजरात में शराब और रहने का हिसाब एडजस्ट करके चलना पड़ता है। एडजस्ट कर देते हैं। कहाँ तक करेंगे? यार सामने गुजराती बोलने के थे आ रही है। ओ बाजी, बल्ले बल्ले, मैंने बोल दी ना पंजाबी। गुजराती भी इतनी आसान है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि केम छो मतलब कैसे हो, मजा में मतलब मजे में, बराबर है मतलब सब ठीक है। बस आसान है, बुली बुली। केम छो? हाँ, पजामा? वाह, बरोबर છે. સારું છે. તારું છે. અરે આવી ગયા. સાના ભાઈ, જીનેશ ભાઈ, નવા નક્કોર ગુજરાતી ભાડુત્રીઓ આવી ગયા. આપણે જેવા જોઈતા હતા ને એવા જ છે. શુદ્ધ શાકાહારી. સાંજે 6 વાગે તો જમી પરવારીને પૂરી જાય. તમારી ઓળખાણ કરાવું. આ છે બાપુ પરમાર શાહ. આપણા મોટા દીકરા બાપુ પૂરણ શાહ. અને આ નાનકો મસ્તીખોર લાડલો બાપુ કાલુ શાહ. કાલા શાહ. काला शाह। हाँ, तो कुछ भी पूछे जवाब मत देना, सिर्फ स्माइल देना. ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। वैसे मुझे बिना चश्मे के नहीं दिखता है। बेटे मैं तुम्हें कुछ ऐसी दवाई बना कर दूंगा कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। सच में? हाँ पुत्र। पुत्र, आओ बापू आओ, आ जाओ. ये रही आपकी बाइक. जैसा आपने कहा था वैसे अरेंज करवाइए. ये लोग भी पंजाबी है, हैं? पुत्तर बोला इसने. अरे इतनी शंका क्यों करता है भाई? इसे चलाना है या शोकेस में सजाना है?
મજાક જોક ના शक्ल तो देख इनकी ऊपर थी बुलेट पर चलावे छे मुझे पक्का मालूम है ये लोग पंजाबी ही हैं अरे भाई ये क्या खुजली के लिए है? नहीं नहीं क्या बापू डेकोरेशन है परमार पेट एंड राइट्स परमार ट्रेडिशनल नॉलेज सारा चीज मैं तो कहती हूँ सती है नहीं फौजी होगा अरे तुम चुप करो बिल्ला है नहीं फिर तो वो पक्का मेरी ही होगा तुम्हें कुछ नहीं पता कुछ भी होती है मुझे बेबी प्लीज कीप साइलेंस की रोला पाया रोला पाया केक छो सारू छो बराबर छे हाँ बराबर छे उतर फिर उतर हाँ बराबर छे चलो आजो भाई खाना तैयार है काले पूरन और सूखी रोटी यार और बोतल लगी है आज पहला दिन है तेरा वादा करना पूरा कर नो फर्स्ट दिस देन दिस बस परमार बस अब बात वादे पे आ गई है तो ये काला पीछे नहीं हटेगा आज खाने का डिब्बा बाद में खुलेगा पहले बॉटल का ढक्कन खुलेगा चल तैयार हो जा मिलाकर लाता हूं काश इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में रखता ना तो आज कनाडा में इंजीनियर बना होता पका यार कितने चले आप आगे पता कर लिया था तमन में ठीक है बोले तेरे चलो नीरे तू क्यों आ रहा है अबे तुझे उठा के कौन लाएगा सही है ना चलो चलो यार लेकिन ये काला दमन में कर क्या रहा था यार पूछ के आऊँ क्या जस्ट शट अप यार सीरियस ये जल्दी सारी की सारी हो गई डोंट वरी आई गॉट समथिंग फॉर यू थैंक यू हाँ हाँ गुड नाइट मोहल्ले के बाहर हाँ ठीक है मैंने सचमुच चीकू को देखा था वहाँ पर चीकू हाँ एक दो पैग और लगा लेता है ना तो तुझे पूरी फ्रूट प्लेट दिख जाती और परमार हाँ आज तूने रच के पी ली है अब हमारा केस हमें जितवा रहा है मुझे तो इसमें काले का हाथ लग रहा है और ये क्या बोल रहा है और परमार मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता मैं वकील हूँ वो कौन सी चीकू 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 खाता है स्टॉप द बाइक नीरे या तो ये गाड़ी में बैठेगा या मैं ऐसे ही दारू पी के बकवास कर रहा है अरे आप जरा चुप हो जाओ यार गाड़ी बंद क्यों हो गई मेरे पूरा मोहल्ला मेरे आंखों के सामने घूम रहा है घुस जाऊंगा आ गया पीछे
पीछे तो नहीं पहुंच गई? देख लो इनके यहाँ आते ही ये मिला है यहाँ से। कहीं बर्बाद ने मेरा खजाना तो नहीं लूट लिया? हैं? देखो तो, ये सब तो ठीक है, तो फिर? मम्मी मम्मी क्या बोल रही हो? शर्म नहीं आती? किसी और की गलती की वजह से अपनी जुबान क्यों गंदी कर रही हो? अरे एक मिनट શું થયું બાચો अरे शू થયો? आपकी लायो भाड़ोतरी हमेशा ऐसे ही निकलती है ना? हाँ? आजो हमने आपसे पिछली बार ही बोला था ना कि हमारे यहाँ सिर्फ शुद्ध शाकाहारी लोग ही आएंगे। हमारे मोहल्ले में हमारे जैसे पवित्र लोग ही होने चाहिए ना मम्मी, है कि नहीं? आप हमेशा ऐसे करते हो, शर्म नहीं आती? अरे तो बाहर निकालो। निकलो बाहर, अभी बाहर निकलो। हाँ मम्मी। હું વાત કરું છું ને वो खुद ही पहनो अब शू थे चीकू तू यहाँ है? पता है मैंने तुझे कितने फोन किए पर तेरा फोन लगा ही नहीं। पंजाब से वापस आ गया तो मुझे भूल गई। हाँ, और कल रात काली ये क्या बापू? अरे मुझे तो बताते कि ये प्लॉट देखा हुआ है। चीकू हाँ मम्मी तो पंजाब गई थी। माँ वो मैंने आपको बोला था ना, वो मैं आयुर्वेदा पढ़ने जा रही हूँ जो अपना आयुर्वेदा। अरे मौसी वो अहमदाबाद में है ना अपना पंजाब आयुर्वेदा फार्मेसी। मिले थे ना, कैसे आप डाले? मैं ठीक हूँ। एक मिनट अहमदाबाद में पंजाब आयुर्वेदा फार्मेसी कहाँ से आई? वो मोटा शेख, अगर दिल्ली में लाल किला हो सकता है, आगरा में ताजमहल हो सकता है, तो फिर अहमदाबाद में पंजाब फार्मेसी क्यों नहीं हो सकती? बराबर से શું બરાબર છે? दिल्ली के लाल किले और आगरा के ताजमहल से पंजाब फार्मेसी का क्या लेना वही देना? तो मैं कह रहा हूँ। आज में शराब की बोतल लेकर आप चिल्ला रहे हैं? हाँ, हम शुद्ध शाकाहारियों का इससे क्या लेना देना? अरे बोलो, अरे इन्होंने हमारी चीकू को आयुर्वेदा सिखाया और हम इनको ही शक कर रहे हैं। आखिरी में पानी लेना डूबी मरो बता, गलती किसी और की। और हमने इन लोगों पर हम खर्च जब भी देखो अच्छा से सिखाते हो और आपके हाथ में दूध की बोतल कम और दारू की बोतल ज्यादा मिलती है। चल, अब बॉटल फेंक और जाके दूध बेच। चल। रिलैक्स चीकू, तुमने मुझे वज्र कवच का फॉर्मूला ला कर दिया और उसके बदले में मैंने तुम्हें एक क्लिनिक गिफ्ट किया। हाँ सर, लेकिन आपको पूरन साहब पे केस करने की क्या जरूरत थी? वो पूरा अमृतसर गैंग मेरे मोहल्ले में आके बैठ गया है। अरे इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है जी। देखो, एक तो हियरिंग में ही एक केस सॉल्व हो जाएगा। That's it। सर आप समझ नहीं रहे हैं, एक तो हियरिंग की बात नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है सर। न्यूज़पेपर्स में आ गया, मेरे घर वालों को पता चल गया कि ये सब मेरा काम है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। प्लीज अंडरस्टैंड। यू वरी टू मच। जिस तरह तुम उनके साथ पंजाब में रहकर आई हो, अब बिल्कुल उसी तरह तुम्हें उनके साथ यहाँ रहना है। और एक बात का ख्याल रखना, अपनी तरफ से ऐसा कुछ मत करना जिससे उनको तुम पे शक हो जाए। अरे वही तो है। प्यार के इस खेल में हो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में हो दिलों के मेल में, मेरा पिछला मैं छोड़ना छोड़िए पिछला। चीकू से मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँगा? मासी मैं क्लिनिक जा रही हूँ, नानू को वॉक पे ले जाना। बाय नानू। चल भाई बहुत लेट हो रहा है। बाबूजी जल्दी चलो, ने वॉक पे जाना है। आप
अरे मासी जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं ले जाता हूँ नानू को वॉक के लिए। ना हो, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं ही लेके नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? बुजुर्गों की सेवा करना तो मेरा धर्म है। निभाओ हाँ अपना धर्म। ले जाओ, चलो संभाल चलो। के हाँ। ध्यान रखो हाँ, मतलब नहीं जाए। नानू, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ, वो क्या है कि मैं ना चीकू को हाँ, चीकू को वो क्या कि जो कैसे बोलूं? हाँ, तो मैं कह रहा था। आइसक्रीम। अरे अरे नानू, कहाँ जा रहे हैं आप? आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। पकड़िए पकड़िए। ये क्या? आपने मेरा नारियल पानी पी लिया? अब मैं कैसे बोलूंगा कि मैं चीकू से प्यार करता हूँ? चीकू से प्यार। हाँ नानू, नानू चीकू से बहुत प्यार करता है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा। बस एक बात कह दीजिए कि आपने चीकू का हाथ मेरे हाथ में दिया। दिया। दिया? दिया? नारियल पानी। नानी को क्या किया तुमने? आज तक मैंने बाबूजी को इतना खुश कभी नहीं देखा। बस कुछ नहीं, ऐसी कुछ बातें की जो इन्हें बहुत पसंद आई। नानू, सबसे बताइए ना, मैंने आपसे क्या कहा था? नानी क्या बोलेंगे काली? नानी को कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ बेटा, पिछले 10 साल से इनकी हालत ऐसी है, इनको कुछ याद नहीं रहता है। नहीं नहीं, नानू आपको याद तो होगा ना, याद कीजिए। बताइए मैंने आपसे क्या कहा था? नारियल पानी। हम पिलाएंगे हाँ आपको नारियल पानी। कल से तुम ही रोज बापूजी को घुमा कर लाना। थैंक यू काले। चलो चलो नानू, नारियल पानी। थैंक यू काले। बुढ़ा भूल गया। इतना ही भूलता है तो सांस लेना क्यों नहीं भूला अब तक? सब पीले होंगे काले के हाथ, जैसा नाम वैसा नसीब। ये गुजरात चीकू के साथ शादी करने आया था, पर रिश्ता नानू के साथ पक्का हो गया। नोटिस नहीं मिला, लगता नहीं है ना? हमारे वैद्य पूरन है ही ऐसे। एक बार ठान लिया कि बच्ची की आंख ठीक करनी है तो ठीक करते ही रहें। केस यही लड़े, वकील है ये। फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में ईस्टमैन कलर भरने में लगे हैं। मैं इस समय गुजरात कोर्ट के बाहर हूँ और आज यहाँ सबसे बड़े केस की सुनवाई होने वाली है। ये केस है एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में और इस केस को लड़ने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े लॉयर मिस्टर भाटिया। अरे मिस्टर भाटिया आ गए, चलो।
आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? आपको क्या लगता है पिछले 20 सालों से भाटिया कोई केस हारा नहीं है? हाँ, दिस इज एन ओपन एंड शट केस। देखिएगा ऑपोजिशन का लॉयर जो है वो मुंह छुपा के भाग जाएगा। सर एक और That's all, that's all. प्लीज सर, एक और क्वेश्चन सर प्लीज। तो सब आ गए। Oh my God, my friend, how are you? How are you? My dear, what a pleasant surprise. तुम जाते हो यहाँ? हाँ? How lucky I am. उस्ताद, तुम तो फेसबुक पर भी नहीं। ना मैं तो ट्विटर मैं ट्विटर पर नहीं हूँ। ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, बच्चे जैसे ही हैं। मैं इनका केस लड़ने आया हूँ। मैं तो आजकल बैचलर हूँ। स्टिल बैचलर या बैचलर जैसी हरकतें हैं? Enjoying my life यार। वो आपको याद है वो अंग्रेजी की प्रोफेसर जिसको हम लोग बाइक पे लिफ्ट देकर सिनेमा हॉल लेके चले गए? तो बड़ी खूबसूरत लड़की थी यार। हाँ, she was indeed. तो याद है एक शालिनी नाम की लड़की थी, उसके घर हम डांस सीखने गाना सीखने जाते अरे गाना तो सिर्फ बहाना था, मौज मस्ती का जमाना था यार। उसमें एक लड़की थी करली वालों वाली, बड़ी खूबसूरत, याद है? करली वालों वाली साधु हलवाई का गजरेला याद है? करली बालों वाली याद है मुझको। और वो खुशी नाम के लड्डू। अरे काहे का लड्डू? करली बालों वाली लड़की मुझे अच्छी तरह याद है। और अभी तू अंदर आ तो बाकी तुझे और याद दिलाऊं। आ अंदर। परमार, ये करली बालों वाली लड़की कौन थी? और यार कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, हम दोनों उसे प्यार करते। और तू लड़की को ले क्या होगा? नहीं, लड़की मुझे ले गई थी। कार्रवाई शुरू की जाए। My lord, this is an open and shut case in favor of my client, Mr. Marfatia. Mr. Marfatia, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, उनका बड़ा नाम है, इज्जत। My lord, Mr. Marfatia ने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है टोटल क्योर, जिसको उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। और ये रहे उसके पेटेंट। My lord, now I want to show you something. जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी सारी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और काफी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद मिस्टर मारफातिया को ये कामयाबी हासिल हुई है। My lord, this medicine only belongs to my client Mr. Marfatia, जिनकी परमिशन के बगैर उसको बेचना या इस्तेमाल करना is a criminal offense. That's all, my lord. परमार, मिस्टर परमार, तो साहब ये इसकी यही आदत है। जब ये घबरा जाता है तो फिर ये जय श्री राम लिखना शुरू कर देता है। मिस्टर परमार, जय श्री राम, जय श्री राम। जज साहब, पुरानी बातों को भूल जाइए। जवानी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप इसे लंबा मत खींचिए, जाने दीजिए। और तू ये भूल गया है कि ये कॉलेज रूम नहीं बल्कि कोर्ट रूम है। केसेस के फैसले होते हैं। हाँ यार, किस्मत की बात देखो, मालिक ने तुम्हें जज बना दिया और मैं तुम्हें इम्तिहान के दिनों में पर्चियां लिखकर भेजा करता था। अरे तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी तू पढ़ लेता था यार। अरे यार मत करो। यहाँ तुम कॉलेज के रियूनियन में नहीं आए हो बल्कि केस के लिए आए हो। सॉरी मित्रों,
आई मीन टू से जज साहब, अब मैं मिस्टर मारफातिया से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। डोंट बी सो टेंस मिस्टर मारफातिया। कुछ चाय कॉफी पियेंगे आप? मिस्टर परमार, ये क्या हो रहा है? ओह सॉरी सॉरी सर, बता सकते हैं ये क्या है? लुक्स लाइक हल्दी। ये हल्दी किस काम आती है? हल्दी खाने में डाली जाती है। खाने वाने में? बेटे तुम्हें याद है तुम्हें कभी चोट लग जाती थी, मैं तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाता था, है ना? याद है, और खुद अपने हाथ पी लेकर गया। साहब, मैं अपने क्लाइंट पूरन से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। इजाजत है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? करिए, आपकी जरूरत है। हाँ तो पूरन, आप बता सकते हैं हल्दी में क्या क्या गुण होते हैं? जी जैसा हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, ढेर सारे मिनरल और मल्टीविटामिन्स होते हैं। जैसा हल्दी बुखार से लेकर कैंसर तक का इलाज करती है। जज साहब, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हल्दी खाने से लेकर मैं खाने तक और राजघराने से लेकर नानी माँ के खजाने तक है। माय लॉर्ड, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन सारी बातों का इस केस से क्या लेना देना है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ जज साहब कि मारफातिया साहब ने मेडिसिन पर कितनी रिसर्च की। इस हल्दी के बारे में कुछ पता नहीं, फिर भी इन्होंने बजट कवच के बारे में पता लगा दिया। हम अभी आपको बताया ना कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग जिनका आप काम कर रहे हैं, सालों की मेहनत है। ये बजट कवच किसी मॉल या बाजार में बिकने वाली कोई सब्जी या मसाला नहीं है। हमारे पुरखों की कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने जंगलों में जाकर कई सारी जड़ी बूटियां खोजी, उन्हें मिलाकर एक नुस्खा तैयार किया जो बना वज्र कवच। बातें बनाने से मेडिसिन नहीं बनती, पोटेंशियल हमारी पेटेंट मेडिसिन है। पेटेंट? जज साहब, कुछ लोग ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज को चुराकर अपने नाम पेटेंट करवा लेते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड बायोपैरेसी। अब कहना क्या चाहते हैं कि मेरे क्लाइंट मारफतिया ने इसे चुराया? मैं तो ऐसा कह रहा भाई, आप कहते तो मान लेता। माइंड योर लैंग्वेज। अरे उसी का तो लिहाज है, पता ऐसे दस रोकने मेरा हाथ ही काफी है। ये टोटल प्योर हमारी मेडिसिन है, जिसे वर्षों से पूरा वज्र कवच के नाम से जाता है। कोई हमने नहीं, इस बैंक ने खामोश। तो आप लोग आपस में ही फैसला कर लीजिए। इनफ इज इनफ। बैठिए अपनी सीट पे। कोर्ट की मर्यादा का पालन करना सीखिए, समझे? चोरी किसने की, इसका फैसला अदालत करेगी। आप मिस्टर भाटिया सर ये साबित कीजिए कि मिस्टर पूरन ने आपका फॉर्मूला चुराया। और मिस्टर पूरन, आप ये प्रूफ करें कि ये वज्र कवच आपके पुरखों का है, और अगर ये आपके पुरखों का है तो फिर इसे मारफतिया ने कैसे चुराया? अदालत आप लोगों को अगली तारीख देती है। कोर्ट इज अडजर्न्ड नाउ। तो भाटिया। यस सर। जिस क्लास के तुम स्टूडेंट हो ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल है वो जीतता। जितना होमवर्क करके तुम आए हो ना, उतना होमवर्क तो घर पे छोड़ के आता है। इसलिए केस जरा सोच समझ के लो। ओके? चल, गुड।